हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दुनिया किस तबाही के दहाने पर खड़ी है। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी, अक्सर हम देखा जाता है हमारी न्यूज़ इस चीज़ों से भरी पड़ी है। देखा जाए तो अक्सर इल्मी और अदबी मजलिसों में देखा जाए तो ये चीज़ बड़ी ही वाज़ेह तौर पर बताई जाती है कि मुल्क के हालात क्या हो गए हैं, क्या चीज़ें हैं, रियल बेस इशू क्या हो गया हमारे, ठीक है, एवरीडे साइंस क्या चल रही है। ये सब चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन इन दुनिया से हटकर भी एक दुनिया मौजूद है जिसके वाक़यात भी इस दुनिया में रोनुमा होते हैं। अक्सर हमारे ईमान है इस चीज़ पर कि जिन्नात होते हैं, हमारा इन पे ईमान है। और अक्सर हमारे वालिदैन हमें कुछ बातें बताते हैं कि जब भी किसी तन्हाई वाली जगह से गुज़रो तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुज़रो, ठीक है, सर पे दुपट्टा लो। जब भी कोई सदक़े की चीज़ बाहर फेंकने जाओ तो आपके पास कह लें कि इसको मुड़कर नहीं देखना, सीधा घर आ जाना है। अक्सर हमने ऐसी बातें सुनी होंगी और अक्सर ही हमारे दादा परदादा ये चीज़ें बताते हैं कि हम अपने घर की छतों पर चुड़ैलों को बैठा देखा करते थे। अब पता नहीं वो किनको देखते थे, लेकिन फिर भी अक्सर हमने सुनी है। हम जंगल वीराने में जाते थे तो वहाँ पर भी चुड़ैलें थी, आवाज़ें देती थी। अक्सर हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं और बहुत सी चीज़ें फेस भी की होंगी। अक्सर कहते हैं कि लोगों को जिन भी चिमड़ जाते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो परे हैं, ये सारी बातों को तो छोड़ दिया जाए। अक्सर हम कुछ ऐसे ही हंगामी सूरत हाल को दिमागी तनाव कह देते हैं। अक्सर हम कहते हैं मिर्गी पड़ गई। ऐसा होता है, हम इंसानी दिमाग है, कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है बात को टालने की, ठीक है ना, क्योंकि हम फैक्ट्स पे असर रखते हैं। हमारा दिमाग फैक्ट्स मानता है कि इस चीज़ के पीछे वजह क्या थी, क्या हुआ होगा, क्या नहीं था, ये था। लेकिन आज इसी के साथ मैं आपको अपनी एक स्कूल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ जो एक अदद मेरी क्लास फेलो के साथ सरअंजाम हुई। हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे, ठीक है जी। तो हमारे स्कूल में नए एडमिशन स्टार्ट हुए तो हमारी क्लास में बहुत से बच्चे नए आ रहे थे, हम भी न्यू थे। तो वहाँ पे एक लड़की आई। अब मैं उसका नाम तो नहीं बताऊँगी, ना मैं स्कूल की आइडेंटिटी बताऊँगी, लेकिन वहाँ पर भी एक लड़की आई। उस लड़की को हमने भी देखा, सब क्लास थी, लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि वो खुद से बातें करती होती थी। हम ब्रेक टाइम में बाहर आ जाते थे, वो नहीं आती थी, वो क्लास में बैठी रहती थी, खुद से बातें करती रहती थी। अक्सर हम एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एज अ क्लास जीआर, हमारे पास वर्क्स होते थे कि आपने सबका होमवर्क लेना है, आप सबके सबमिट करवाना है, मैम के आने से पहले करना है। तो जब मैं प्रेजेंट लिया करती थी ना, कि प्रेजेंट को प्रेजेंट भी नहीं बोलती थी, हमें उसको देख के प्रेजेंट लगानी पड़ती थी कि जी ये प्रेजेंट है, हमें उसकी प्रेजेंट्स लगानी होती थी। जब हमने होमवर्क लेने जाना तो वो होमवर्क नहीं करती होती थी, ना उसने आज तक कभी किया था। अपनी कॉपीज़ पे बैठ के बस अजीबोगरीब गन मारती होती थी कि कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, कभी गंद मचाना, वो वाला सीन था। हम सब उसके बिहेवियर से बहुत परेशान थे। एक दिन क्लास की कुछ लड़कियों ने मिलकर उसके मुंह पे कह दिया, तुम तो पागल हो, तुम तो ये हो, तुम्हें तो पता ही नहीं माशरा कहाँ रहता है, ये है फलाएँ, तुम पागलों को स्कूल चले जाओ, तुम ये करो। उन लड़कियों ने इतनी बदतमीज़ी की उससे, इतनी बदतमीज़ी की कि वो बेचारी उस वक्त रो पड़ी। एक लड़की जो अक्सर तन्हाई में खुद से बातें करती है, पूरी क्लास से उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो रो पड़ी। लेकिन अगले दिन वो स्कूल आई तो वो खामोश बैठी रही। उसने किसी से भी बात नहीं की, ना उसने अपने किसी ख़याली दोस्त से बात की, खामोश। उस दिन उसने होमवर्क भी किया हुआ था, उसने मैम का लेक्चर भी भरपूर लेक्चर सुना उसने मैम का, ना कोई बात की, कुछ भी नहीं कहा, अपनी प्रेजेंट भी खुद बोली। जब ब्रेक टाइम हुआ, हम सब नीचे ब्रेक में आ गए, खाना वगैरह खाना, मस्ती करनी। जब हम क्लास में गए तो वो अपने डाइस पे सोई हुई थी। टीचर ने उसको जगाया तो वो उठी नहीं, उसकी वहाँ मौत हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। ये चीज़ पूरे स्कूल में फैल गई। टीचर्स ने छुट्टी कर दी, हमारे घर में कॉल्स कर दी गई कि छुट्टी हो गया, बच्चों को ले जाएं आके। जो जाती थी पैदल वो सारी वैसे घर चली गई और पूरा हफ्ता हमारा स्कूल बंद रहा। उसके बाद फिर वही बात, हफ्ते बाद स्कूल खुल गया, जैसे कि वहाँ किसी की मौत ही नहीं हुई, ऐसा आलम बन गया। उस बात को दबा दिया गया, हमारी क्लासरूम को लॉक कर दिया गया, हमें निचले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। वो बात आई गई होगी, जब भी टीचर से पूछना, टीचर्स ने बात को रफ़ा दफ़ा कर देना, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो बात को। इस बात पे मिट्टी डाल दी गई। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ना उसके वालिदैन ने कोई बात की, ना हमारी कहने के स्कूल पे कोई केस बना, ना कोई केस फायर हुआ। और देखते ही देखते वो पूरी बिल्डिंग लॉक कर दी गई, उस पूरी बिल्डिंग में जाना मना हो गया। और कहते हैं ना कि जो चीज़
ایک نسل تک ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ چیز بہت آگے پہنچ جاتی ہے. ہمارے 10 کلاس تک آتے آتے اس جگہ پہ اتنی باتیں پھیل گئی کہ یہاں پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا، یہاں پہ پھر انہوں نے اسکول بنا دیا. پھر لوگ کہتے ہوتے تھے کہ نہیں، یہاں پہ پہلے ہاسپٹل ہوا کرتا تھا پاگلوں کا، پھر یہاں پہ اسکول بنا دیا گیا. دیکھا نا اس جو عمارت ہے اس کے اندر جنات رہتے ہیں، تو جس کو لاک کر دیا گیا. اور دیکھتے دیکھتے وہ عمارت ایک دم کھنڈر بن گئی، ایک دم کھنڈر، وہاں پہ کوئی جانا ہی چھوڑ گیا. تو یہ چیز ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ اس کی خودکشی کی وجہ کیا تھی، یا وہ کیسے مری، یا کیا چیز تھی کیا نہیں تھا. لیکن ایز اے ہیومن بینگ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر پرسنل اٹیک نہ کریں، ہم کسی کی ذات پر تبصرے نہ کریں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے.